बच्चों के लिए आज हम जानेंगे कि घटाव कैसे करते हैं, या तो बड़ा वाला घटाव कैसे करते हैं, हासिल घटाव कैसे करते हैं। तो वीडियो के अंत तक जरूर देखें ताकि आपको समझ में आ सकता है। तो चलिए हम इस प्रश्न को हल करते हैं। पहले हम क्या करते हैं कि हल्का प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न दिया है, ऊपर में क्या दिया है 3 है और नीचे में क्या दिया है 2 है। तो यहाँ पर घटाव करना है। यहाँ पर हासिल घटाव नहीं होता है, ये सिंपल घटाव है। तो क्या करते हैं, ऊपर में 3 है, नीचे में क्या है 2 है, यहाँ घटाव करना है। तो क्या करेंगे, अगर यहाँ पर समझ नहीं आता है तो क्या करते हैं हम कि ऊपर में 3 लकीर खींचेंगे इस तरह से, 1 2 3 लकीर खींचेंगे और नीचे में क्या करते हैं 2 लकीर को हम काट देते हैं, यानी घटाव करना है तो 2 लकीर काट देंगे। तो 2 लकीर काटेंगे तो क्या लकीर बचेगा, यहाँ पर 1 लकीर बचा है तो यहाँ पर लिखना होगा 1, यानी यहाँ पर हो गया कि 3 में हम 2 घटाव किए तो क्या बचा 1 बचा है। चलिए आगे प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पर क्या है, ऊपर में देखिए, और यहाँ पर एक ध्यान देना है कि जब भी हम घटाव बनाते हैं क्या करते हैं कि हमेशा दाहिना हाथ की तरफ से घटाव करेंगे। अगर हम बाएं हाथ की तरफ से घटाव करेंगे तो गलत होने की संभावना रहता है। इसलिए याद रहे कि जब भी हम घटाव बनाते हैं तो हमेशा दाहिना हाथ की तरफ से हल करते हैं तो सही बनता है। तो चलिए दूसरा प्रश्न हल करते हैं। यहाँ पर क्या है, ऊपर में दिया है 7 है, और एक ध्यान देना है कि जब इकाई के साथ इकाई घटाव करेंगे, दहाई के साथ में दहाई घटाव करेंगे और सैकड़ा के साथ में सैकड़ा घटाव करेंगे, इस तरह से घटाव करते हैं। पहले यहाँ पर क्या करेंगे, इकाई संख्या को हल करेंगे, फिर दहाई वाला हल करेंगे। पहले देखिए इकाई वाला हल करते हैं। तो यहाँ इकाई में क्या दिया, ऊपर में दिया है 7 दिया है और नीचे में क्या दिया है 4। तो ऊपर क्या करेंगे 7 लकीर खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया, और 4 लकीर को काट देते हैं। तो यहाँ पर 4 लकीर हम काट दिए तो कितना लकीर बचा है इसमें, 1 2 3 बचा है। तो यहाँ पर लिखना होगा 3 हो जाएगा इस तरह से। अब यहाँ पर देखिए ऊपर में फिर 2 है, दहाई वाले चलते हैं। ऊपर में क्या है 2 है तो 2 लकीर खींचेंगे और नीचे में 1 लकीर काट देना है। कितना बचा, तो 1 बचा, यहाँ लिखना होगा 1 हो जाएगा इस तरह से। इसी तरह से यहाँ पर देखिए ऊपर में क्या दिया है, ऊपर में आपका दिया है 3 है, नीचे में 1 दिया है। तो 3 में यहाँ पर 1 घटाव करेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ 2 बचेगा, तो यहाँ पर लिख देंगे 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 3 में यहाँ घटाव करेंगे 1 तो क्या बचेगा 2, तो यहाँ लिखना होगा 2 हो गया इस तरह से। अब यहाँ पर देखिए ऊपर में यहाँ पर 6 है, नीचे में यहाँ पर 7 है, तो यहाँ पर घटाव नहीं हो पा रहा है। ऊपर में क्या है छोटा संख्या, नीचे में क्या हो गया बड़ा संख्या, तो ऐसे स्थिति में घटता नहीं है। तो क्या करते हैं हम बगल वाले संख्या से 1 उधार लेते हैं, यानी हम यहाँ 3 है तो 3 में से 1 उधार लेंगे यहाँ, तो यहाँ बन जाएगा 16 बन जाएगा। यहाँ ऊपर लिखते हैं ताकि आपको समझ में आ सकता है। तो ऊपर क्या हो जाएगा 16 हो गया और नीचे कितना हो गया 7 हो गया। अब यहाँ 16 में से घटाव करेंगे 7 तो क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा 9 बचेगा, यहाँ लिखना होगा 9। अब यहाँ पर 1 हासिल कर दिए तो यहाँ पर क्या बचा है 2 बचा है, तो यानी अब यहाँ 2 में से घटाव करेंगे 1 तो क्या बचेगा 1 बचेगा, तो यहाँ पर लिखना होगा 1 इस तरह से। ऊपर में क्या दिया है 4 है, नीचे में क्या दिया है 5 है, यहाँ घट नहीं रहा है। तो क्या करते हैं बगल वाले संख्या से 1 उधार लेते हैं, यानी यहाँ 5 से 1 उधार लेते हैं इधर, तो बन जाएगा ऊपर में कितना हो गया 14 हो जाएगा, और नीचे कितना 5 है। तो 14 में से 5 घटाव करेंगे क्या बचेगा, यहाँ पर 9 बचेगा, यहाँ 9 लिखना होगा। उसके बाद यहाँ पर 1 हासिल किए तो यहाँ क्या बच गया है 4 बचा है, यानी यहाँ पर 4 में से घटाव करेंगे 2 तो क्या बचेगा, यहाँ 2 बचेगा, तो यहाँ लिखना होगा 2। फिर यहाँ 3 में से घटाव करेंगे 1 तो क्या बचेगा, यहाँ पर 2 बचेगा, यहाँ पर हासिल करना पड़ेगा। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पर प्रश्न दिया है, जब भी हम घटाव बनाते हैं क्या करते हैं हमेशा दाहिना हाथ की तरफ से हल करते हैं तो सही बनता है। अगर हम बाएं तरफ से हल करेंगे तो गलत होने की संभावना रहता है। इसलिए ध्यान रहे कि हमेशा दाहिना हाथ की तरफ से हल करते हैं। इकाई के साथ में इकाई घटाव करेंगे, दहाई के साथ में दहाई करेंगे और सैकड़ा के साथ में सैकड़ा का घटाव करेंगे तो सही बनता है। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ देखिए ऊपर में क्या दिया है 3 है और नीचे में क्या दिया है 9 है, तो यहाँ पर घटाव नहीं होता है। तो क्या करते हैं ऐसे स्थिति में हम लोग कि बगल वाले संख्या से 1 उधार लेते हैं, हासिल करेंगे। तो ये बगल में यहाँ पर क्या दिया है 9 दिया है, तो 9 में से 1 उधार लेते हैं इधर, तो इधर बन जाता है 13 बन गया है। अब यहाँ 13 में से घटाव करते हैं 9 तो क्या बचेगा, यहाँ पर 13 में से घटाव करते हैं 9 तो यहाँ पर क्या बचेगा, 13 में से घटाव करेंगे 9 तो क्या बचेगा, यहाँ पर 4 बचेगा, यहाँ लिखना होगा 4 हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए अब यहाँ पर 1 हासिल किए तो यहाँ पर क्या बचा है 8 बचा है। अब 8 में से यहाँ पर घटाव करेंगे 1 तो क्या बचेगा, यहाँ पर
7 बचेगा यानी 7 बचेगा, यहाँ लिख देना होगा 7 हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए ऊपर में 3 है, नीचे में क्या है 2 है, तो 3 में से घटाव करेंगे 2, तो क्या बचेगा यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ लिख देना होगा 1। अगला प्रश्न यहाँ दिया है, ऊपर में दिया है 8 दिया है, नीचे में क्या दिया है 9 दिया है, तो यहाँ पर घटाव नहीं हो रहा है, तो क्या करते हैं बगल वाले संख्या से एक उधार लेते हैं। यहाँ से उधार लेंगे 9 में से एक उधार लेते हैं, तो इधर बन गया 18 बन गया। अब यहाँ पर 18 में से घटाव करेंगे 9 को, क्या बचेगा 18 में से 9 तो 9 होगा, तो यहाँ लिखना होगा 9। अब यहाँ पर एक हासिल किए तो क्या बचा है, यहाँ पर 8 बचा है, 8 में से यहाँ पर घटाव करेंगे 2 को, तो क्या बचेगा 6 बचेगा, यहाँ लिख देना होगा 6। उसके बाद देखिए यहाँ 6 है, 6 में से घटाव करेंगे 1, तो क्या बचेगा यहाँ पर 5 बचेगा, यहाँ लिख दीजिए 5 हो जाएगा इस तरह से। फिर यहाँ पर प्रश्न दिया है, ऊपर क्या है 9 है और नीचे क्या दिया है 9 दिया है, तो 9 में से 9 घटाव करेंगे क्या होता है 0 हो जाता है। दोनों संख्या यहाँ पर क्या है बराबर है, तो 9 में से 9 घटाव करते हैं क्या बचेगा 0 बचेगा, यहाँ लिखिए 0 हो जाएगा। उसके बाद देखिए ऊपर में दिया है 6 और नीचे में दिया है 7, यहाँ पर घटाव नहीं हो पा रहा है, तो क्या करते हैं हम कि बगल वाले संख्या से एक उधार लेते हैं। तो यहाँ पर 7 है, तो 7 में से एक उधार लिए तो इधर बन जाएगा 16 बन जाएगा। यहाँ पर क्या बनेगा 16 होगा। अब 16 में से घटाव करते हैं 7, तो क्या बचेगा, यहाँ पर 16 में से घटाव करेंगे 7, क्या बचेगा 9 बचेगा, तो यहाँ लिखना होगा 9, यहाँ 9 लिख दीजिए। अब इसके बाद इधर एक हासिल किए तो यहाँ पर क्या बचा है 6 बचा है, तो 6 में से घटाव करेंगे 1, तो क्या बचेगा 5 हो जाएगा। तो इस तरह से क्या करते हैं हम लोग ये घटाव बनाते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।